बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ भी हों खैरियत से हों, खुश हों और अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता करे और आपको नफ़ा देने वाला इल्म अता करे। आज से हम अपनी हीलियम 10 की ट्रेनिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो सेरिब्रो और एक्सरे के ऊपर होगा। उसके अलावा हम मैग्नेट, ब्लैक बॉक्स, फ्रैंकेनस्टाइन और स्क्रिबल्स और डिफरेंट चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन जो इस ट्रेनिंग का मेन मकसद है कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, किस जो सेरिब्रो हमें डेटा शो कर रहा होता है उसमें किस वर्ड किस स्टेट्स के क्या मतलब होते हैं और उसमें से हम बेस्ट कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेरिब्रो को देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे एक्सरे। आपने नाम सुना होगा एक्सरे, हीलियम 10 एक्सरे। ये क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है? तो आए चलते हैं हम अपनी अमेज़ॉन की स्क्रीन की तरफ और वहाँ देखते हैं एक्सरे को। एक्सरे के लिए हमें सबसे पहले अपने हीलियम 10 को लॉगिन करना होगा। जो सर्विस प्रोवाइडर ने, जो टूल प्रोवाइडर ने आपको टूल्स प्रोवाइड किए हैं, आप वहाँ पे लॉगिन होके अपने एक्सरे एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद amazon.com की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे न्यूयॉर्क का एड्रेस सेट किया हुआ है। आप यूएसए के कोई भी पोस्टल कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 10001 इट्स कॉमन, इट्स इजी टू रिमेंबर, तो हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को सर्च आउट कर लेंगे। थ्रू आउट द ट्रेनिंग हम एक ही प्रोडक्ट किस पे बात करेंगे उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल सर्च कर रही हूँ पिज़्ज़ा पेन को। पिज़्ज़ा पेन, अब यहाँ पर आप देखें कि जितने भी पिज़्ज़ा पैन रैंक हुई है, ये वो प्रोडक्ट्स जो रैंक हुए हुए हैं, ये फर्स्ट पेज पे वो सारे यहाँ पर अमेज़ॉन हमें शो कर रहे हैं। अब इनमें साइजेस का भी डिफरेंस है, कहीं ये 4 पीस हमें दे रहा है, ये 12 इंच का है, सेट ऑफ 2 दे रहा है, ये 14 इंच का है। ठीक है, इसमें साइज़ की वेरिएशंस हो सकती हैं, इसमें कलर की वेरिएशन हो सकती है, इसमें डिज़ाइन की वेरिएशन हो सकती है, पैक वेरी कर सकता है। कोई 2 पीस दे रहा होगा, कोई 4 पीस का पैक, कोई सिंगल पीस, डिफरेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास पूरा पेज आ गया जहाँ पे हमने पिज़्ज़ा पैन को सर्च आउट किया है। यहाँ राइट साइड पे आपके पास एक्सटेंशन इंस्टॉल हुई भी होगी। जस्ट जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरे का ऑप्शन होगा। एक्सरे पे क्लिक किया हमने और ये हम फर्स्ट पेज पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जो डिटेल्स मौजूद हैं हमारे पास, वो इसने शो कर दी। ऑलमोस्ट 70 एसेंस की इसने हमें डिटेल्स शो कर दी है। अब यहाँ पे जो बात समझने की है, नंबर 1 की सर्च वॉल्यूम आप देखिए, यहाँ पे NA लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस प्रोडक्ट की सेल ही नहीं हो रही, बल्कि ये इस कीवर्ड से लोग इस तरह से सर्च नहीं कर रहे। तो अब किन कीवर्ड्स पे सर्च किया जा रहा है, क्योंकि इसकी परचेजिंग तो हो रही है, तो इसके मेन कीवर्ड्स क्या हैं वो हम पहले प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, देन हम उसका फर्दर फिर कीवर्ड्स हम सेरिब्रो से फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करेंगे, इनके मेन कीवर्ड्स क्या हैं जिस पे लोग सर्च करके और फिर वो परचेजिंग कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट की जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, और एवरेज प्राइस भी नॉर्मली जो इसकी है वो $18 है, और ये सारी यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो आप देखें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। ब्रांड का नेम है, प्राइस, सेल्स, रेवेन्यू, PSR। आप यहाँ देखें, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हमें शो हो रही हैं, राइट। बाय बॉक्स किसके पास है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है या FBA है या FBM है, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पता चल जाएंगी। इसमें हम मज़ीद इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ से आपको कहाँ से, किस डेट से, क्रिएशन डेट पे अगर आपको करनी है कुछ कस्टमाइजेशन, तो वो आप देख सकते हैं कि लाइक कहाँ से स्टार्ट हो, कितना पुराना आपको डाटा चाहिए। सेकंड, यहाँ पे कुछ आपको कम ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक आपको वेट से मतलब नहीं है, अभी आप वेट हटा सकते हैं। आपको डायमेंशंस का उनको नहीं चाहिए कि डिटेल्स नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से रिसर्च नहीं कर रहे, बल्कि इसके एक्सरे से हमें सेरिब्रो पे जाना है। तो हमारा मेन फोकस है कीवर्ड रिसर्च।
ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइज के प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट इसकी फीसेस हैं। हमें सबसे पहले अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट जिस तरह से अरेंज हुए हुए उसी तरह से भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे सेल्स के लिहाज से अरेंज कर दें। ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट पे आपने इसको अरेंज कर दिया है। ये जो ये वाली प्रोडक्ट है ये रैंक नंबर 4 पर है अमेजोन के ऊपर, और इसकी जो मंथली सेल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि 8344 यूनिट सेल कर रहा है, मंथली सेलिंग है इस सिंगल प्रोडक्ट की, राइट। और इसकी एवरेज कॉस्ट आप देखें ऑलमोस्ट $17 है। ठीक है, अच्छा ये सारे जो हैं एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली या तो ये इसकी वेरिएशंस होंगी, ये हमें आगे से पता भी चल जाएगा कि या तो इसकी वेरिएशंस होंगी या ऑलरेडी ये अमेजोन सेल आउट कर रहा है तो इसलिए भी इसके हाई सेलिंग हो सकती है। एनीवेज कम टू द टॉपिक, ये सारी वेरिएशंस ही है, यहाँ से ये वेरीफाई हो रहा है क्योंकि इनका सबका सेम BSR है, राइट। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें वो प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करनी है जो हमारी प्रोडक्ट से, जो हम प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो हम सोच चुके हैं, जिसकी हम लिस्टिंग बनाने जा रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट को कि यहाँ पे बेसिकली कीवर्ड उसका रिसर्च कर रहे हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट से मिलती जुलती सेम प्रोडक्ट्स, उसकी साइज सेम हो, कोशिश करना है कि कलर भी सेम हो और उसके पैक सेम हो, हमें वो प्रोडक्ट्स निकालने हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा इस नॉर्मली हम अवॉइड करेंगे कि सेम ब्रांड की प्रोडक्ट्स लेना क्योंकि वो एक ही कीवर्ड पे रैंक हुए हुए होंगे, तो हमें वो अवॉइड करना है। यहाँ से अब हम ये देखें ये जो है हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है जो इसमें यहाँ पे आप देखें ये मैश बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये बिल्कुल प्लेन में आ रहा है। तो हम यहाँ से अपनी बेस्ट पे यहाँ पे प्रोडक्ट हम सेलेक्ट, अब ये देखें ये बिल्कुल अलग एक चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये जब हमने पिज़्ज़ा पैन सर्च किया तब भी ये प्रोडक्ट शो कर रहा है, बट ये हमारे काम की प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हम ऐसी प्रोडक्ट को नहीं सेल आउट करने जा रहे हैं। अब हमने सबसे पहले, अगर तो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हुई है ऑलरेडी, तो हम सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर तो हमारी प्रोडक्ट अभी लिस्ट नहीं हुई और हम अपनी प्रोडक्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो हमने उस प्रोडक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है जिसकी सेलिंग बहुत कम हो, वो हमारी बेस प्रोडक्ट होगी। उस प्रोडक्ट से मैच करके हम दूसरी प्रोडक्ट्स को मैच करके उसका कीवर्ड निकालेंगे। मींस कि हमारी प्रोडक्ट, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सबसे लो वॉल्यूम कीवर्ड है ये बिल्कुल रैंक नहीं हुई भी और हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो हमें क्या कीवर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। हम उस प्रोडक्ट को, आप ये समझ लें कि अपनी प्रोडक्ट अज्यूम करके हम उसे देख रहे होंगे, कीवर्ड्स फाइंड कर रहे होंगे। तो नंबर 1 पे आप या तो अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें या वो जिसको आपने ऑप्टिमाइज करना है, या फिर आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें कि जो बहुत लो सर्च, जिसकी सेल्स बहुत कम है। यहाँ आप देखें सारी हाई सेल्स अभी चल रही हैं। हम कोशिश कर लेते हैं, ये मैं ले सकती हूँ 6, लेकिन ये बिल्कुल प्लेन है। हमने यहाँ पे अभी डिसाइड किया है कि जो मैश वाले हैं हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। अब ये है स्क्वायर के अंदर, तो ये भी मैं सेलेक्ट नहीं करूँगी। ये भी प्लेन है, ये भी मैं सिलेक्ट नहीं करूँगी। हम इसे अपनी बेस प्रोडक्ट मान लेते हैं जो सिर्फ 54 यूनिट्स सेल आउट हो रही है, ठीक है, मंथली इसकी सेलिंग्स बहुत कम है और ये पैक ऑफ 3 है, राइट। अभी बिसाइड्स दिस मैं पैक को अभी साइड पर कर रही हूँ क्योंकि अभी मकसद है आप लोगों को समझाना, तो मैं अभी पैक को फोकस नहीं कर रही, बट जब आप अपनी प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे तो आपको कोशिश करना है कि सेम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स पर कीवर्ड्स रिसर्च करें, सेम डिज़ाइन, सेम वेरिएशन, सेम कलर्स। कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी उतने ज़्यादा आपको इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ मैंने अपनी बेस प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, यहाँ मैंने एक इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया। हम इसमें मिक्स लेंगे, हाई सर्च वॉल्यूम, हाई सेलिंग प्रोडक्ट भी और लो सेलिंग प्रोडक्ट भी हम ले सकते हैं ताकि हमें मिक्स रिजल्ट्स मिले, ठीक है। अब ये भी मेरे प्रोडक्ट काम की नहीं है, ये मेरे काम की प्रोडक्ट है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। ये मेरे काम की प्रोडक्ट है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली।
अब ये एक ही ब्रांड की आ रही है और इसका सर्च मेरे ख्याल से ये अगेन जो है वो वेरिएशन होगी, तो इसमें सेम कीवर्ड्स होंगे, हम उन सेम कीवर्ड्स पर नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक और ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। अभी हम हमारे पास यहाँ पे जितनी सिलेक्शन होती जाएगी वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लिख के आते जाएंगे। अब मैं टॉप से कुछ सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये वाली एक प्रोडक्ट ये देख लेते हैं हम। ठीक है, इसकी सेलिंग अच्छी है, 1500 इसके यूनिट 1500 सेल आउट हो रहे हैं मंथली। ये हमारे लिए एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। और एक से दो हम और सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने 7 सिलेक्ट कर लिए। ज़्यादातर आप देखें ये प्लेन में है। चलें, हमारे पास इतने काफ़ी हैं। ये हमने 7 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम इसमें करेंगे रन सेरिप्रो। राइट, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये मुझे नई स्क्रीन की तरफ डायरेक्ट कर देगा, नई टैब की तरफ डायरेक्ट कर देगा और यहाँ पे ये मुझे सेरिप्रो का डाटा शो करेगा। राइट, अब ये टोटल हमारे पास 7 प्रोडक्ट्स हैं। ये 7 प्रोडक्ट्स कौन सी प्रोडक्ट किस कीवर्ड पे रैंक हुई भी है ये हमें यहाँ पर शो कर देगा। अब थोड़ा सा ये टाइम लेता है डाटा को फाइंड करने में, डाटा निकालने में, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया इसका कंप्लीट डाटा। 3781 कीवर्ड्स हैं जो इन 7 प्रोडक्ट्स की कीवर्ड्स हैं जिनसे इनको सेल्स आ रही हैं। इसमें से कुछ कीवर्ड्स पे बहुत टॉप की सेल आ रही होगी, कुछ कीवर्ड्स बिल्कुल यूजलेस होंगे जिन पे कोई सेलिंग नहीं हो रही होगी और जिसका सर्च वॉल्यूम भी नहीं होगा। सर्च वॉल्यूम मतलब कि लोग उसको कितना सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन इन सारे पार्ट्स को हम देखेंगे कि किसका क्या मतलब है और इससे हम डेटा किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए भी, जब आप किसी भी अपने कर्सर को किसी भी टैब पे मूव करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको ये डिटेल बता देगा इस स्पेसिफिक ऑप्शन पे। तो ये बेसिकली जो हम एनालिटिक्स होते हैं, ब्रांड एनालिटिक्स, अमेजॉन ब्रांड एनालिटिक्स, ये इस उसमें टॉप 3 एसेंस की जो कन्वर्जन है, कौन कितनी उस पर क्लिक आ रही है और उस क्लिक की कन्वर्जन कितनी है, उसके कितनी सेल बन रही है उस क्लिक के ऊपर, ये यहाँ से हमें मिल जाता है। ठीक है, टॉप 3 एसेंस जो सबसे ज्यादा उनका कन्वर्जन रेट है वो 57% है। ये डेटा हमें यहाँ से मिलता है। इसके बाद आ गई कीवर्ड सेल्स। नाम से क्लियर है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी ज्यादा सेल आ रही है, मंथली सेल्स क्या है। सेरिब्रो आई की स्कोर, ये बेसिकली क्या होता है, जो आपके कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं कि एक कीवर्ड के अंदर, लाइक ये वाला कीवर्ड है, इसके ऊपर कितने प्रोडक्ट्स रैंक कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं जो ये कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो तकरीबन 531 प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि अगर आप भी अपने प्रोडक्ट को इस अपने प्रोडक्ट में ये कीवर्ड यूज करते हैं तो आपको 531 अपने कॉम्पिटिटर से जो है इसको कॉम्पीट करना पड़ेगा टॉप पे आने के लिए। राइट, तो अब ये आपके पास कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स आ गए। और सर्च वॉल्यूम, तो सर्च वॉल्यूम के इस कीवर्ड को मंथली इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, कितने लोग इसको मंथली सर्च आउट कर रहे हैं। ठीक है, कितने टाइम्स इसको सर्च आउट किया जा रहा है। तो जो सेरिब्रो आई की स्कोर है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें रेशो बता रहा होता है बेसिकली सर्च वॉल्यूम और कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट के अगेंस्ट, इन दोनों का ये रेशो होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ज्यादा कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स होंगी आपकी, उतना जो है आपके पास सेरिब्रो आईक्यू स्कोर कम होता जाएगा। राइट, तो जितना ये हमारे पास हाई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा और कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स जितना कंपटीशन लो होगा वो हमारे लिए उतना अच्छा है। मींस के लोग उसे ज्यादा से ज्यादा सर्च कर रहे हैं बट उन रिजल्ट में उनके पास प्रोडक्ट्स कम से कम है, तो हमारे लिए ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक करना इजी है। तो सेरिब्रो आईक्यू स्कोर जितना बेटर होगा उतना हमारे लिए अच्छा है और जितना लो होगा उतना वो कीवर्ड हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा। सर्च वॉल्यूम ट्रेंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कीवर्ड का जो ट्रेंड है, जो सर्च करने
में लोगों का और इजाफा हुआ है या इसका लोगों ने इस वर्ड को सर्च करना कम कर दिया है। ये स्पेशली जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स किसी खास सीजन में बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें सर्च वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा और ट्रेंड उसका इंक्रीज हो जाएगा, और आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसका सर्च वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, उसमें ट्रेंड कम आ जाएगा। और ये ट्रेंड हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जब आपके पास राइट साइड पर एक ग्राफ आ रहा होगा, ये आपको यहाँ से कंप्लीट डेटा भी शो कर देगा कि किस सर्च वॉल्यूम किस मंथ के ऊपर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा था और कब इसका सर्च वॉल्यूम लो हो गया। यहाँ पे ज़्यादा हमें इस प्रोडक्ट में डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। इवन हम यहाँ पे गूगल और वॉलमार्ट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसके डेज और टाइम पीरियड को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। 1 मंथ का आपने देखना है, 3 मंथ्स का डेटा चेक करना है, ऑल टाइम का देखना है, व्हाट यू वांट यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। ओके, नाउ ये अगर आप पीपीसी और पीपीसी रन करने जा रहे हैं तो ये डेटा उसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी कितने प्रोडक्ट्स अपनी पीपीसी कितने कॉम्पिटिटर्स अपने जो हैं वो स्पॉन्सर्ड एड्स को रन कर रहे हैं, ठीक है। 472 ऐसे हैं जो इस वक्त इस कीवर्ड के ऊपर उन्होंने टारगेट किया हुआ है इस कीवर्ड को और स्पॉन्सर्ड एड रन कर रहे हैं, ठीक है। सीपीआर हमारे पास क्या होता है? बेसिकली सीपीआर आपको एक वीक के अंदर इस प्रोडक्ट पे कितनी सेल्स लानी होगी तो आपकी प्रोडक्ट रैंक करना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सीपीआर बेसिकली हम नॉर्मली जब गिव अवे करते हैं तो उस वजह से भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। हमें अपने प्रोडक्ट्स को रैंक करवाने के लिए जो डिफरेंट हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइटल डेंसिटी इट्स स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम डिटेल में जब हम इसे अभी चेक करेंगे तो हम उसमें ज़्यादा क्लियर इसको समझ सकेंगे। टाइटल डेंसिटी का मतलब है कि ये जो कीवर्ड है ये कितने प्रोडक्ट्स या कितने आपकी कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस कीवर्ड को अपनी टाइटल में यूज किया है और वो उस पर रैंक कर रहे हैं, राइट। तो टाइटल डेंसिटी बेसिकली आपको बताता है कि ये वाला कीवर्ड किस किस ने अपने टाइटल्स में यूज किया हुआ है, राइट। इसके बाद आप स्पॉन्सर्ड रैंक्स आ गए हमारे पास, और ये बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पोजीशन रैंक है हमारे पास और रिलेटिव रैंक है। ये जब हम साथ साथ सारी डिटेल्स को समझते जाएंगे तो वहां पे हम इसे डिटेल में ये देखेंगे कि पोजीशन रैंक का क्या मतलब है, रिलेटिव रैंक्स का क्या मतलब है, ठीक है। और ये हमारे पास एक लास्ट हम देख लेते हैं कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस स्कोर, यानी कि जितने हमने इस वक्त एसएन को हम सर्च कर रहे हैं उनमें से कितने ने जो ये वाला कीवर्ड है स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उस पे कितने लोग रैंक कर रहे हैं, ठीक है। 10 आउट ऑफ 10 का मतलब है कि इस कीवर्ड के ऊपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर ये सारे जो एसन है जो कॉम्पिटिटर्स हम इस वक्त चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने इंडेक्स हुआ है वो, ठीक है। और वो सक्सेसफुल वो जो है इस पे आप यूं समझ लें, इसे मैं आसान लफ्जों में समझाऊं तो ये कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस इंडेक्स बेसिकली स्कोर हमें ये बता रहा होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने इन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में यूज किया है या नहीं, ठीक है। और वो लिस्टिंग्स में यूज करने के बाद वो उनकी लिस्टिंग इस कीवर्ड पर रैंक हुई है या नहीं, राइट। तो ये हमारे पास कम से कम भी 4 आउट ऑफ 10 होना चाहिए ताकि हम उस पर हम इजीली रैंक कर सकें। बट इट डजंट मीन कि जिनका अगर स्कोर कम होगा तो वो कीवर्ड्स हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हैं। उनको कैसे यूज करना है ये हम फर्दर इसमें चेक करेंगे। ओके, तो ये वीडियो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब हम इसकी फर्दर हम देखेंगे कि किस तरह से हमने फिल्टर्स अप्लाई करना है और हम किस तरह से इसमें बेस्ट कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलरेडी 3700 कीवर्ड्स हैं। तो इतने सारे कीवर्ड्स हम अपनी लिस्टिंग्स में यूज़ नहीं कर सकते। हम इसमें से टॉप 10, 15, 20 कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं।
तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स कैसे निकालेंगे, किस तरह से फिल्टर अप्लाई करते हैं और उसमें किस तरह से हम डेटा फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ।